भगवान श्री कृष्ण का ही नाम आवे। सुखदेव मुनि ने पहली बात बताया, जितनी सांसें जीव ले, हर सांस में क्या निकले, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं है किसी का, नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांसें रुक जाएगी चलते चलते, सांसें रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, हो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। मोहब्बत रहेगी हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया सहेगी, दास्तां अपनी दुनिया सहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। होता है काम जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले उसको ऋषि स्नान की संज्ञा दी गई। महाराज मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान, सूर्योदय से पहले जो स्नान किया जाता है उसको मनुष्य स्नान कहा गया है, और महाराज जो सूर्योदय के बाद स्नान होता है शास्त्रों में उसको राक्षस स्नान की संज्ञा दी गई है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कहा स्नान करना चाहिए जीव है। वृंदावन बिहारी लाल की उठने की विधि बताई। अपने आसन को त्यागने से पहले कहा अपने आसन पर बैठ करके अपने दोनों हाथों को
मल करके उन आंखों उनको उन हाथों की जितनी रेखाएं हैं सारी रेखाओं को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए कहा उसने कहा कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। महाराज ये जो आगे का भाग है कहा यहाँ लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती मां का वास है कहा और मूल में ब्रह्मा का भाग है। इस तरह से भगवान का चिंतन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करनी और उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके फिर अपना आसन जो है वो त्याग करना चाहिए। धरती माँ से प्रार्थना करके कि धरती माँ अब मैं ये जो कदम है आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, महाराज दिन में जितने भी मेरे से अपराध होंगे उन सारे अपराधों को क्षमा करके हे धरती माँ मुझे आने की अनुमति दो। ये उठने की पद्धति है कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। उसके बाद कहा संगा सर्वात्मना त्यज्या साचयुक्तम न सक्यते। सब दुर्जन व्यक्ति के पास जब भी जाओगे वो बुरी बातें करेगा, इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग ना करो जिसमें महाराज परमात्मा के प्रति भावना हो, लगाव ना हो, परमात्मा के प्रति चिंतन ना हो। ऐसे व्यक्ति के पास बैठो महाराज जो आपको भगवत कृपा से भगवत भजन की भगवत का ज्ञान बताए, ऐसे व्यक्ति के पास निरंतर जाना चाहिए कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। चौथी बात बताई अपनी इंद्रियों को संकुचित करो कहा आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो और अपनी रसना से अच्छा खाओ कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। मैंने कल भी कहा था कि कलयुग का वास महाराज कहाँ कहाँ बताया था कि कहाँ कहाँ कलयुग का वास होता है। जो वाल के महाराज ये गलत चीजें खा रहे हैं उनको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। छोटे से लेकर बड़े जीव तक परमात्मा का वास है कहा, चाहे वो एक चींटी हो चाहे बड़ा हाथी हो कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। संसार में 4 प्रकार की सृष्टि है स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज। महाराज एक बार भगवान के मन में आया कि चलो सृष्टि का संचालन करने का। भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि को बनाइए बोले वृंदावन में हरिलाल की। महाराज स्थावर जंगम अंडज। ब्रह्मा ने मनन किया कि महाराज मेरे को तप करना चाहिए। ब्रह्मा ने कई वर्षों तक तप किया और जब ब्रह्मा ने तप किया भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा को दर्शन दिए कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। आदेश दिया कि जाओ और जाकर के पर ब्रह्म सृष्टि का संचालन करो कहा। ब्रह्मा मुस्कुराए कहने लगे भगवान अगर मेरे को जो पद आपने दिया उस पद का अभिमान हो गया तो तुम्हें कोई अभिमान नहीं होगा। नहीं महाराज जिस भी जीव को उच्च प्रतिष्ठित पद मिल जाता है तो उसको सबसे पहले अभिमान हो जाता है कहा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं कहा पंच रचित यद्यधमा शरीरा। महाराज चींटी भी 5 तत्वों से बनी है कहा और मनुष्य भी 5 तत्वों से बना है। इसलिए व्यक्ति जो है कहा बिन विचारे छोटे मोटे जीवों का अपराध कर देता है कहा। जितनी शक्ति हम में है जितने सांसें हम में है वैसा ही एक चींटी में भी है कहा। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है कहा बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज से प्रीति लगाओ कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज भगवान किसको मिल जाते हैं जल्दी का 4 बार उल्टा उससे बुलवाया मरा 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 बोल करके उसने राम राम बोला बोले वृंदावन में हरिलाल की। और उल्टा नाम जबत जग जाना बाल की वय ब्रह्म समाना।
कहते हैं वही उल्टा नाम जप करके वो जो वाल्मीकि था, एक महाराज डाकू के नाम से एक लेखक बना और उसने भगवान श्री राम के अच्छे अच्छे श्लोकों को लिखकर श्री रामचरितमानस की रचना की। कहा बोली वृंदावन में हरिलाल की। गणिका के मन में महाराज एक बार आया। गणिका नर्तकी थी। आज मन में विचार आया महाराज मैं नाच करती हूँ, नृत्य करती हूँ और संसार को आह्लादित करती हूँ। कहा मैं जब नाच करती हूँ तो बड़े बड़े रईस लोग जो मेरे नाच को देखते हैं, नृत्य को देखते हैं और नृत्य को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यही नृत्य अगर मैं परमात्मा के सामने करूं महाराज, आज तक लोग मेरे से नहीं रिझे, लेकिन परमात्मा मेरे से रिझ जाएगा। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। और आज मन में विचार आ गया, छोड़ दिया महाराज लोगों के सामने नाचना और जाकर के भगवान के सामने नाचने लग पड़ी गणिका। बोली वृंदावन भी हरिलाल की। अजामिल एक ऐसा पापी था महाराज, जाति का ब्राह्मण होने के बाद भी लोगों के घरों में जाकर चोरियां करता। एक समय आया, एक गणिका जो थी उसको अपने घर ले आया था। बोली वृंदावन भी हरिलाल की। और जब महाराज उसके साथ रहने लगा, उसके साथ रह करके उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब वृद्धावस्था आई, उस बच्चे का नाम रख दिया नारायण। और महाराज उसी नारायण को याद करने लगा। जब यम के दूत आए, पूरी उम्र उसने कहते हैं नारायण नहीं जपा था, लेकिन जब बुढ़ापा आया, वो अंतिम समय आया और जब उसको वो यम के दूत दिखाई देने लगे, भय के मारे अपने पुत्र को पुकारा उसने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल अधम में थे क्या थी बुराई, नहीं जिंदगी भर हरि याद आई। थी अंतिम घड़ी जब धरा पर था लेटा, वो बेटा नारायण की ही रट लगाई। तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हरे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए सभी। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेव। आके हो उसी थाली में तुम छेद करते हो। कहा बोली वृंदावन में हरिलाल की।
जाओ मैं आज से ही तुम्हें मंत्री पद से निष्कासित करता हूं, कहा और निकाल दिया। विदुर अपनी पत्नी विदुरानी को साथ में लेकर के कहते हैं जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई और उस कुटिया में रहने लगे दोनों। धीरे धीरे समय बीता। महाराज विदुरानी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिनी थी, कहा काफी समय हो गया। विदुर महाराज जी को समाचार लगा और विदुर महाराज आकर के विदुरानी के दर्शन नहीं होंगे, क्यों? अब हमें हस्तिनापुर में कोई जाने ही नहीं देगा, कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। विदुर ने कहा विदुरानी तुम निराश मत हो, जब भगवान की पालकी यहां से निकलेगी हम भी जाकर के उस भीड़ में सम्मिलित हो जाएंगे। हो ना हो किसी न किसी तरह से हमें भी भगवान के दर्शन जरूर होंगे, कहा बोले वृंदावन में हरिलाल। महाराज बड़ी प्रसन्न हुई विदुरानी की आज मेरे कन्हैया के दर्शन मेरे को होंगे। दुर्योधन ने बड़ा भरी राजसी ठाठ बाट लगा के रखा। महाराज नगर के लोगों को कह दिया जिस समय विदुर की भगवान की पालकी जो है वो यहां से आएगी, अपने अपने छतों के ऊपर चढ़ करके फूलों की वर्षा करना, कहा। लेकिन मन में भाव नहीं है, कुभाव भरा हुआ है दुर्योधन के मन में। बोले वृंदावन में हरिलाल की। जा करके कहते हैं विदुर और विदुरानी भी उसी भीड़ में एक कोने में जाकर खड़े हो गए। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज जैसे ही भगवान की वो पालकी उस गली से होकर के गुजरी, एक कोने में खड़े हुए विदुर और विदुरानी देख रहे कि अब कन्हैया हमें देखे, अब कन्हैया हमें देखे। अब इतनी भीड़ में महाराज कहां पर विदुर और विदुरानी दिखाई देते हैं? एक कोने में खड़े होकर देख रही। वृंदावन में हरिलाल की जय। विदुरानी कहने लगी कि कन्हैया के दर्शन हमें नहीं होंगे, कहा ऐसा नहीं है, कहा जरूर हमें कन्हैया देखेंगे। और इसी तरह कहते हैं कन्हैया ने एक नजर जो थी वो विदुर और विदुरानी पर डाली और जैसे ही विदुर और विदुरानी को देखा विदुर और विदुरानी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को कहने लगे देखो चाहे कुछ भी हो लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में विदुर और विदुरानी ने भगवान ने हमें पहचान लिया। बोले वृंदावन में हरिलाल की। विदुर महाराज कहने लगे विदुरानी ऐसा करो तुम अपने घर में जाओ, गोबर का लेप लगाना और महाराज सुंदर बिछौने बिछाना। मैं जाकर के देखता हूं कि हस्तिनापुर में आज पांडवों के भाग्य का कैसे उदय होता है, कहा क्या बात होती है, कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। विदुरानी चली गई और कहते हैं विदुर जो थे वो चुप चुप करके उस सभा में जाकर खड़े हो गए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। जब महाराज विदुर वहां पर पहुंचे, दुर्योधन ने बड़ा भारी राजपाट का सुंदर सिंहासन जो था वो लगाया हुआ था और ले जाकर करके भगवान को वहां पर बैठा दिया। बोली वृंदावन में हरिलाल की। भगवान ने देखा जो दुर्योधन महाराज जिसके मन में इतना छल कपट था, आज उस दुर्योधन ने इतना अच्छा मेरा सत्कार किया, ये कैसे हो सकता है, कहा बोली वृंदावन में हरिलाल की। एकदम से कहा महाराज राजनीति की बातें बाद में होती रहेगी, बताओ कैसे आना हुआ। आपस में बातें करने लगे और धीरे धीरे करके कहते हैं कन्हैया ने वो बात प्रारंभ कर दी। बोली वृंदावन में हरिलाल जीत जाएंगे, सारे का सारा हस्तिनापुर उनका हो जाएगा। कहते हैं भगवान ने कहा दुर्योधन ये जो तुम युद्ध की बात करते हो, युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है, कहा बोली वृंदावन में हरिलाल की। है लाखों लोग जो है वो मारे जाएंगे, लाखों माताएं जो है वो विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए ये युद्ध की बात छोड़ दो, कहा और कहा दुर्योधन तुम्हें तो
किसी के साथ बात करने का भी पता नहीं कि एक साथ के दूत के साथ कैसे बात की जाती है। इतना बड़ा है, लेकिन देखो पिताजी धृतराष्ट्र जी कहने लगे माफ करना केशव, अभी बच्चा है कहाँ है, जाने अनजाने में इससे जो भूल हुई इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बोली वृंदावन में हरिनाथ की। हाथ से पकड़ा उसको बैठा दिया। दुर्योधन कहने लगे केशव ये राजनीति की राजधर्म की बातें बाद में होती रहेगी, तुम मेरे साथ चलो। और आज मां गिरधारी ने कहा 56 प्रकार के भोग जो है वो बना करके रखे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे घर भोग नहीं लगाऊंगा। क्यों? कहा आज जो भोग होगा वो तो विदुर और विदुरानी के घर होगा महाराज। और सभा में जब विदुर ने ये बात सुनी, विदुर एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। महाराज दुर्योधन कहने लगा विदुर के घर भोजन होगा? मैं देखता हूँ कहा विदुर कैसे तुम्हें भोजन करवाता है, जिसके स्वयं के खाने के लाले पड़े हुए हैं वे तुम्हें क्या भोजन करवाएगा? कहा है उसके पास तो अपने लिए भोजन नहीं है, महाराज तुम्हारे लिए क्या भोजन करवाएगा? बोले वृंदावन में हरिलाल की। कहा दुर्योधन में 3 अवस्थाओं में ही किसी के यहाँ भोजन पाता हूँ। कहा 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जब मैं किसी के पास भोजन करने के लिए जाता हूँ। और वो 3 अवस्थाएं यही हैं, या तो महाराज किसी की चीज का अभाव हो किसी जीव के पास, तब दूसरे के पास जाता है मांगने के लिए, या व्यक्ति का भाव हो तब उस व्यक्ति के घर जाया जाता है, या कोई व्यक्ति हो महाराज बहुत संपन्न हो, उसका बड़ा भारी प्रभाव हो, तब उस व्यक्ति के घर में भोजन के लिए तो आकर के उस दिन हमारे घर भोजन। और आज वो दिन आया है। विदुर वहीं से भागा और जाकर के कहते हैं सोचने लगा घर में तो कुछ नहीं है, इसलिए बाजार की तरफ भागा और बाजार से कहते हैं भगवान के लिए माखन और मिश्री इत्यादि खरीदने लगे। बोली वृंदावन में हरिलाल की। बोलो राधे। महाराज विदुरानी को बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे कन्हैया मेरी कुटिया में आएंगे, और जब मेरी कुटिया में आएंगे तो महाराज अपने हाथों से आज कन्हैया को मैं भोग लगाऊंगा। बोली वृंदावन में हरिलाल की। विदुर महाराज सब छोड़ छाड़ करके माखन मिश्री फल मेवे इत्यादि लेकर के आए, और इतने में कहते हैं कन्हैया जल्दी जल्दी अपनी चरण पादुका को हाथ में लिया और नंगे पैर कहते हैं विदुर और विदुरानी की कुटिया में गए। विदुरानी कहते हैं उस समय स्नान कर रही थी, और जब विदुरानी स्नान कर रही थी महाराज कन्हैया द्वार पर गए, आवाज लगाई अरियो काकी दरवाजा खोलो। कहा महाराज उस समय जब विदुरानी को 2-3 बार काकी शब्द कहकर पुकारा, एकदम से विदुरानी जो थी भीतर से बाहर आई, लेकिन उस समय विदुरानी के वस्त्र जो थे वो गीले आकर के द्वार पर खड़ी हो गई। बोली वृंदावन में हरिलाल की। और जैसे ही द्वार पर आकर खड़ी हुई, एकदम से दोनों हाथ ऐसे करके दरवाजे पर रास्ते को रोक दिया और कन्हैया से कहने लगे कन्हैया भीतर आओ, भीतर आओ। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, और महाराज भगवान ने एकदम से मनन कर लिया कि मेरे आने की प्रसन्नता में विदुरानी जो है वो पागल हो गई। कहने लगे काकी अगर तुम दरवाजे से हटोगी तब तो मैं भीतर आऊंगा। कहा तुम आगे से हटो मैं भीतर आऊंगा। विदुरानी कहने लगी कितनी पागल हो गई हूं मैं भी। आओ कन्हैया कहां बैठोगे, मैं तुम्हें कहां बिठाऊं? कभी एक कोने में, कभी दूसरे कोने में, कभी तीसरे कोने में ले जाकर बैठाती है। लेकिन महाराज क्या अपने हाथों में वो पटरा जो है वो लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे घूम रही है, और कन्हैया को कहती कन्हैया तुम्हें यहाँ बिठाऊं, तुम्हें यहाँ बिठाऊं, कहां बिठाऊं? कहां? भगवान सोचने लगे मेरे आने की प्रसन्नता में विदुरानी जो है वो आत्म विभोर हो गई है, इसलिए कहा विदुरानी काकी अगर तुम ये पाटा नीचे रखोगी तब तो मैं उसके ऊपर बैठूंगा। एकदम से कहते हैं विदुरानी ने वो पटरा जो था वो नीचे रख दिया। बोले वृंदावन में हरिलाल की।
लेकिन वो सीधा करके नहीं रखा, वो उल्टा करके रख दिया। इतनी प्रसन्नता थी। याद रखा ना, गरीब के घर में जब भी कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो महाराज वो यही चाहता है कि इसका कोई अपमान ना हो। घर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। घर में जो भी आ जाए महाराज वो मेहमान और अतिथि की संज्ञा होती है। घर में कोई भी हो, किसी भी रूप में परमात्मा जो है वो आ सकता है। इसलिए महाराज बड़े के साथ भी वही भाव होना चाहिए और छोटे के साथ भी। बोलो, ऐसा नहीं कोई घर में आ गया महाराज और आने से पहले ही ये कहां से आ गया महाराज, अब तो ये 2-3 घंटे मेरे वेस्ट करेगा। ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। एकदम से महाराज उल्टे पटरे के ऊपर बैठा दिया और एकदम से बड़ी सहजता से कन्हैया कहने लगे, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, इससे पहले महाराज मैं तुमसे और वार्ता करूं, मुझे खाने के लिए कुछ दो। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज कन्हैया अपने पेट के ऊपर हाथ फेरने लगे। एकदम से विदुर रानी गई, घर में तो कुछ है नहीं, अब क्या लाना, क्या करूं। बाहर देखती कब विदुर जी आए, कुछ लेकर के आए महाराज और मैं कन्हैया को दूंगा। 1 बार 2 बार 3 बार हो गई। कन्हैया कहने लगे, काकी कुछ भी है, बड़े जोर की भूख लगी है, मेरे को जो भी है वो दे दो। कहा बोली वृंदावन में हरिलाल की। महाराज और कुछ घर में नहीं था। विदुरानी ने सोचा जितना समय विदुर जी वापिस आए उतना समय के लिए केले के फल पड़े हुए थे और उन्हीं केले के फलों को लेकर के टोकरी में आ गई। लेकिन केले के फल कैसे थे? वो केले के सारे फल जो थे वो कच्चे थे। महाराज बड़ी सहजता के साथ उनको लेकर के आई, पटरे के पास बैठी और पटरे के पास बैठ करके अपने आप उन फलों को भगवान को खिलाने लगी। एक एक फल नीचे फेंकती और जो छिलका था भगवान के मुख में डालती। 1 2 3 4 ऐसे करके करके उसने 10-12 फल जो थे वो भगवान को खोल करके जितने छिलके थे भगवान के मुख में डाले और जितनी डलियां थी महाराज सारी की सारी टोकरी में डल दी गई। लेकिन भगवान उसके भाव को देख करके महाराज उन्हीं केले के छिलकों को खाते गए। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि काकी तुम मुझे केले के फल नहीं केले के छिलके खिला रही हो। अब विदुर रानी बड़े भाव से पूछती है, कन्हैया क्या तुम्हें ये फल मीठे लग रहे हैं? एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। भगवान कहने लगे, काकी तुम कितने भाव से इन फलों को खिला रही हो, तो ये मीठे क्यों नहीं होंगे? इनमें ऐसा भाव है कहाँ, इनमें इतनी मिठास है। कहने लगी मिठास क्यों नहीं होगी कन्हैया, ना जाने मैं कितने दिनों से इन्हीं फलों को अपने हाथों से सींचती थी। क्यों कि कन्हैया आएंगे और जब कन्हैया आएंगे तो सबसे पहले मैं इन्हीं फलों का भोग जो है वो तुम्हें लगाऊंगी। कहा भगवान पाते गए महाराज और इतने में विदुर महाराज जी बाजार से वापिस आए। जब बाजार से वापिस आए, बाहर देखा, इधर देखा, उधर देखा, विदुर रानी को आवाज लगाई, अरे ओ विदुर रानी दरवाजा खोलो, क्या तुम्हें पता है आज मेरे कन्हैया का इतना अपमान उस दुर्योधन ने किया। ये तो कन्हैया थे जो महाराज उस अपमान को सहन कर गए, अगर कोई दूसरा होता तो वहां पर पता नहीं क्या हो जाता। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। महाराज कहा ये जो मैं सामान माखन और मिश्री बाजार से लाया हूं इसको तुम अंदर रखो और जितने में कन्हैया आएंगे मैं यहीं से उनको लेकर के जाऊंगा। विदुर रानी कहने लगी किस कन्हैया की बात कर रहे हो? जिस कन्हैया की तुम बात कर रहे हो महाराज उन्हें आए हुए आधा घंटा हो चुका है और वो अंदर बैठे हैं। कहा कहां है कन्हैया? भीतर ले जाकर देखा महाराज वो बैठे हैं। विदुर ने देखा, रे पगले तू क्या करते हैं?
तुमने आसन दिया है, उल्टे आसन पर कन्हैया को बैठा दिया। उठो उठो कन्हैया, तुम यहाँ पर कैसे बैठ गए? उठो। एकदम से भगवान को उठाला और महाराज वो आसन जो था वो सीधा करके रखा। अब पूछने लगे, क्या कन्हैया आपने कुछ पाया? हाँ कहा, क्यों नहीं? जाओ कहा, जो भी माखन और मिश्री मैं बाजार से लेकर आया हूं, उस माखन और मिश्री को कटोरियों में डाल करके लाओ, मैं अपने हाथों से भगवान को भोग लगाऊंगा। विदुर महाराज जी ने महाराज कन्हैया के चरणों का प्रक्षालन किया, चंदन का लेप किया। चंदन का लेप करने के बाद माता फूलों से उनकी पूजा की और पूजा करने के बाद वो माखन और मिश्री का भोग जो था वो भगवान को खिलाने लगे। अब विदुरानी से कहने लगे, विदुरानी तो पीछे हटो, मैं अपने हाथों से कन्हैया को भोग लगाऊंगा। कहा महाराज ऐसा करते करते जैसे ही वो भोग लगाने लगे, अब पूछते हैं कन्हैया बताओ कैसा है भोग? भगवान कहने लगे, विदुर अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। जो स्वाद मेरे को पहले आ रहा था, अब वो स्वाद इन माखन और मिश्री में नहीं है। कहा महाराज मैंने इतने केले के छिलके खाए, लेकिन महाराज मेरे को ये पता नहीं लगा कि ये फल है या छिलके हैं। कहा क्यों? क्योंकि उनमें क्या था? विदुरानी का भाव था। कहा है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझको, उसका बेड़ा पार है, उसी का बेड़ा पार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल, रघुकुल नंदन कभी आओगे, जात के भिलनी भजन भावना जानो रे, भजन भावना जानो रे, हे भजन भावना जानो रे, हे मैं सबरी जात की भिलनी भजन भावना जानो रे, हे भजन भावना जानो रे, राम तुम्हारे हे वन में जीवन आलो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरहिलनी की डगरिया, रामा रामा रट दे, हे रामा रामा रट दे, हे बीती रे उमरी। चले गए और उसी पृथ्वी को अपनी नासिका के ऊपर लेकर के आए। वो दुष्ट जो था वो आकाश मंडल में नारद जी से मिला। नारद से कहने लगे, नारद जी आपको यह बीना बजाना ही आती है कि कोई और काम भी आता है? आओ मेरे साथ युद्ध करो। कहा महाराज मेरे को युद्ध नहीं आता, मेरी भुजाओं में बड़ा बल है, मेरे साथ युद्ध करो। कहा तुम्हारी भुजाओं में अगर ज्यादा बल है, इशारा किया जहां से श्री हरि जो थे वो नासिका के ऊपर उस पृथ्वी के पिंड को लेकर के आ रहे थे। एकदम से कहा उसके पास जाओ, उसके साथ युद्ध करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज एकदम से वो दुष्ट जो था वो वहां पर गया। भगवान ने पृथ्वी के पिंड को एक साइड में रख करके उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय कहते हैं पृथ्वी माता को अभिमान हो गया।
कि महाराज देखो मेरे लिए जब मैं रसातल चली गई उस समय कहते हैं भगवान से रहा नहीं गया और श्री हरि को महाराज सूत्र बनना पड़ा। बोले वृंदावन भी हरिलाल की जय। कहते हैं भगवान ने देख लिया कि पृथ्वी को अभिमान हुआ है, मैंने अभिमान अब आएंगे, लेकिन श्री हरि जब नहीं आए तो पृथ्वी अपने आप भगवान की शरण में चली गई कि प्रभु मैंने सोचा था शायद मेरे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, लेकिन तुमने तो महाराज वृंदावन की रचना कर डाली। बोली वृंदावन भी हरिलाल की। भगवान ने कहा देवी सारे का सारा संसार जो है इसका प्रलय हो जाए, लेकिन वृंदावन मेरा अपना घर है, कहा इसका प्रलय मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। बोले वृंदावन भी हरिलाल की। 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता था। तीर्थों का राजा प्रयाग है महाराज, और महाराज तीर्थों का गुरु जो है वो पुष्कर है महाराज, इसलिए जितने भी तीर्थ हैं ये सारे प्रयाग को कर देने जाते हैं, वार्षिक कर देने जाते हैं, लेकिन आज तक वृंदावन कभी भी उनके पास कर देने नहीं दिया। बोले वृंदावन भी हरिलाल की। तीर्थराज प्रयागराज जो थे सारे देवताओं के पास गए, महाराज ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, छोटे से छोटे भी कर देने के लिए आते हैं, लेकिन महाराज देखो वृंदावन मेरे पास कभी भी कर देने नहीं आया। श्री हरि ने कहा प्रयागराज जी देखो मेरी ही बनाई हुई सारी सृष्टि है, कहा और मेरा अपना घर जो है वो वृंदावन है, इसलिए वृंदावन कभी भी कर देने नहीं आया। और बन के जी करता वृंदावन जी करता वृंदावन जामा उठे जमा मोर बन के जी करता वृंदावन उठे जमा मोर बन के। ओ मोर बन के मोर बन के आहा मोर बन के जय जय मोर बन के मोर बन के आहा मोर बन के मोर बन के करता वृंदावन जामा उठे जमा मोर बन के बच्चा तेरा तेरा नामा उठे जमा मोर बन के करता वृंदावन जामा उठे जमा। नारे मोर बिहारी उठ जामा उठे जामा मोर बन के नारे आहा मोर बन के गोर बन के आहा मोर बन के गोर बन के नारे नच्चा तेरा देगा देगा उठे जामा मोर बन के करता वृंदावन जामा उठे जामा। हरि कम्मा कर कर जामा उजियारा जामा मोर बन के करता वृंदावन जामा उठ जावा मोर बन के मोर बन के मोर बन के आहा राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाए कहा। महाराज यहाँ पर बड़ी बातें जो थी वो दोनों में हुई। कहीं पर भी बामन ने एक बार भी राजा बलि को छलने की बात नहीं की और ना ही झूठ बोला। ये तो महाराज लिखने वालों ने जैसा उसने लिखने में मन किया महाराज वैसा ही लिख दिया है, लेकिन भगवान ने एक बार भी राजा बलि को छलने की बात नहीं कही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहा तुम्हारे माता पिता कौन है? भगवान कहने लगे मेरा कोई माता पिता नहीं है। कहा है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज उस समय बहुत सारी बातें करके जब अब कहा बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूं? मेरे पास सब कुछ संपन्नता है, जो भी तुम कहोगे मैं सारे का सारा आज तुम्हारे ऊपर लुटा दूंगा। कहा राजा के कहने पर कहते हैं बामन सोचने लगे महाराज जब देने की बात आएगी तब तुम कुछ भी नहीं दे पाओगे, देने की बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहा ये तुम्हारे में कोई बड़प्पन की बात नहीं है, तुम्हारे दादा और कदम भूमि जो है वो तुम दान में दे दो। कितने कदम मांगा? बोलो जोर से बोलो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सो तो नहीं गए, मुस्कुराने लगे हंसने लग पड़े। वह अग्रिम बुद्धि बढ़िया, मध्यम बुद्धि जाट, और जो भी मनोकामना अपने मन में होगी परमात्मा के सामने रख करके वो परमात्मा पूर्ण करेंगे। कोई भी अपने स्थान को छोड़ेगा नहीं। यहीं से तेरे द्वार खड़ा तालियां की संगत करते हुए बड़े भाव से बड़ी बहुत जगीती का पाल ले हारा रे जगे तीन पदम दे देता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा राजन राम कथा सुंदर करता संस बिहार उड़ाव निहारी। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, ओ तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जता जय जय राम कथा, जय जय राम कथा जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अद्भुत रूप बिचारी, रोज दे अभिरामा धनु गण, हे लीजिया से मुझे श्री राम। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम। सागर सब गुणे आगर तेरी गाई, तो प्यारे श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम, प्यारे श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम, जय राम। जीतना था और एक मरना था कहा, लेकिन वैसा नहीं किया। बड़ी सहजता से बड़े धैर्यपूर्वक काम किया। एकदम से कहते हैं कंस के चरणों में गिर पड़े। लड़ाई को जितना हो सके महाराज उतना दबाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या किया महाराज? कहा तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? कहा अभी तुमने आकाशवाणी सुनी कि इसका 8वां गर्भ जो है वो मेरा, बोलो, काल होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज वसुदेव ने कहा महाराज आप इतने सूरवीर हो, आपकी सूरता का डंका जो है वो पूरे साम्राज्य में फैला हुआ है, कहां बजता है कहां? अगर तुम महाराज इस समय इस बहन को मार दोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कहा जिन हाथों से तुमने कन्यादान किया है उन्हीं हाथों से तुम अपनी बहन को मारने जा रहे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे मृत्यु जन्म बताम वीरा देहेन सा जायते, अद्यात् शब्दन्ते वा मृत्युर्वै प्राणिना ध्रुवा। मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ महाराज, इसका जो भी गर्भ होगा, जो भी बच्चा होगा, जन्म होते ही मैं उसको आपके पास पहुंचा दिया करूंगा। कहा तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, इसके 8वें गर्भ से खतरा है। महाराज मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ महाराज, और मैं जो भी बच्चा होगा वो तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंस के मन में वो बात बैठ गई और एकदम से कहते हैं कहा मेरी एक बात मानो, जब तक बच्चे उत्पन्न नहीं होते तब तक तुम मेरे साथ कारागार में रहोगे। ले गए और ले जाकर कहते हैं एक काल कोठरी में बंद कर दिया दोनों। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज धीरे धीरे समय बढ़ा। दुंदुभी अर्पयामाशा कृच्छेन सोनृता दत्ती बिहवला। पहला बालक जो था उसका जन्म हुआ है। कीर्तिमंत नाम का पहला बालक जो था, जैसे ही उसका जन्म हुआ वसुदेव ने महाराज एकदम से उसको देवकी से लिया और जाकर कंस को सौंप दिया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ है? एकदम से उस बालक को देखा। बालक को देख कर कहते हैं जैसे ही उसने उसको शिला पे पटकना चाहा, दया आ गई। नहीं मारूंगा कहा। क्या कहा? इसका 8वां गर्भ जो है वो मेरा काल है, ये तो पहला है, नहीं मारूंगा। इसलिए वापिस कर दिया, ले जाओ का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जब वो बालक
देख लिया, एकदम से नारद जी वहां पर आए और नारद जी कहने लगे, अरे 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 महाराज तुम ये क्या कर रहे हो, कहा एक कमल का फूल लिया और कमल के फूल को कहने लगे इस कमल की पत्तियों को गिनो, कहा यहां से गिनोगे तो भी 8, यहां से गिनोगे तो भी 8, पहला जो है 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। कहा ये देवता जो है बड़े छलिया हैं, ये केन प्रकार तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए मार दो कहा कंस ने एकदम से उसको लिया और शिला के ऊपर पटका और खत्म कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से कहते हैं एक एक करके 6 बच्चों को मार दिया। कितने बच्चों को? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां बालक उत्पन्न हुआ। महाराज शंकर योग माया से कहा कि इस बालक को ले जा करके कहते हैं गोकुल में पहुंचा देना। 7वां बालक जो है गोकुल में पहुंचा दिया गया और योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज वो समय जो था आने लगा, कंस ने पूछा कि महाराज 7वां गर्भ क्या हुआ है? तो महाराज बता दिया कि जो 7वां गर्भ है महाराज गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद बार बार कंस के पास आते और कंस को डरा के जाते। कंस को इतना डरा दिया महाराज, कंस इतना भयभीत हो गया, जो कुछ भी खाता पीता महाराज उसमें अगर कोई काली चीज दिखाई देती तो कंस एकदम डर जाता। ये जीरे का शौक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, जीरा बन के तैर रहा, काला काला बंसी वाला है। खाने तक से डर लगने लगा कंस को महाराज। खाने में भी अगर कोई काली वस्तु दिखाई देती तो एकदम से डर जाता, ये मेरा काल है, कहा मैंने खाया, हटा दो इसको। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती है महाराज, इसलिए कि मैंने उनका दूध पान किया। देवकी पुण्यात्मा है, इसलिए कि महाराज मैं उनके गर्भ से जन्म लूंगा। माँ रोहिणी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में मैं जन्म लूंगा। माँ रोहिणी को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी का जो कारागृह था आज मंदिर बन गया और कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में महाराज आज सन्नाटा छाया हुआ है। सारे लोग जो है गहरी निद्रा में सोए हुए हैं और मेरे गोपाल जी का प्रकटोत्सव हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस दिव्य झांकी के दर्शन अपनी आंखों में करेंगे। कैसा बालक है? अभी रुकिए महाराज। जय हो। आगे मुरली वाला मुरली वाले की क्या साड़ी, मुरली वाले की क्या साड़ी। केलक में तुम जन्म लियो है, केलक में तुम जन्म लियो है, केलक में तुम जन्म लियो है। मत
के बचले गोकुल को सो गया पहले वाला आ गया मुरली वाला आ गया मुरली वाला आ गया मुरली वाला ये मुरली बड़े दी क्या मुन साड़ी ये मुरली वाले दी क्या मुन के लिए सभी उत्सव मनाएंगे दोनों हाथ ऊपर करके 5 मिनट के लिए उत्सव मनाएंगे सभी बड़े भाव से मन से मनाएंगे जगरुक जाते लगे बारे अज मैनू नचले उन्हीं में नचना वो नच लेने देनी मैनू नच लेने दे वो नच लेने देनी मैनू गा लेने दे नच लेने देनी मैनू गा लेने दे नचना दे नाल मैनू नच लेने दे नचना दे नाल मैनू नच लेने दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल
बिना साधो बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ त्वामेव गौरं करुणावतारं हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री विष्णु राधे श्याम राम की जय हो। रुकिए जरा सामान भेजना सारे खरी ਇੱਥੇ ਪੇ ਜਰਾ ਲਿਖ ਲਓ लिख तो आ राज बोल आसी पे यस यस फिल्म बनाई ना चल चल फिल्म बनाना दे पहले थोड़ी आसी पे ना छोड़ जाना ठीक है मैं करा मिनट बाद आना कुछ और जा गजा मनु नीचे पूरे आ गया वेट करना वेट मनो कहीं आओ थोड़ा गासा का देख पहले तू मुंह सो आई हां जो भी दंद देखना सामने देखना जो कर रखिया थे दिन में हुई बस ठीक सामने देखना सामने करना वेट बस उठ देख कण कण में वो महक रहा है मेरे मन क्यों बहक रहा है मेरे मन क्यों बहक रहा है बहक रहा मन मुख से जपो शिवा दुख से बचावेगा जन्म मरण का बंधन छुड़ाए शिव शिव बोल में हार लगा बोल में हार लगा शिव शिव बोल में हार लगा शिव शिव बोल में हार स्वस्ति वाचन करो। कोई भी पुण्य का कार्य होता है उसमें स्वस्ति वाचन किया जाता है। बोले वृंदावन में हरिलाल की स्वस्ति वाचन करवाया। अपने जो लहंगे अपने संदूकों में बंद करके रखे थे आज सारे के सारे निकाल करके न कोई जाए क्षमा करना। ये जो रास्ता है इससे कोई भी नहीं आएगा। इससे पीछे आए जो भी काम आपने करने और बड़ी सहजता के साथ इस कथा को सुने। सब बधाई देने के लिए चली गई और जाकर के नंद 16 श्रृंगार सभी माताएं करती जब हैं श्रृंगारों में 16 श्रृंगार बताए हैं। बिंदी, सिंदूर, बाजूबंद, झुमके, पायल, अंगूठी, स्नान, मांग टीका, ये सारे जो है वो 16 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चली गई जाकर के गा रही है जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना तेरो
लखे समझाया जी करे। दर्शन आप वृंदावन में पावेंगे महाराज। दिल करता है बार बार इस झांकी को, किसका दिल करता है कि हट जाए? बार बार दिल करता है ये पर्दा हो ही ना। और महाराज जब पर्दा हटे एकदम से बिहारी की आंखें, बिहारी की नाक, बिहारी का श्रृंगार, महाराज किस किस भाव से लोग जो है वो बिहारी के दर्शन आते हैं। रदादात विप्रेभ्य समलंकृते। नंद बाबा की दान कैसी गौवा का दान, जिनके किसी के पांव नहीं था, किसी के कान नहीं था, कोई महाराज बांझ थी, ऐसी गौओं का दान करने लगे नचिकेता के पिता। तो कहते हैं उसमें नचिकेता ने कहा पिताजी ऐसा दान, इस दान को करने से कोई मतलब नहीं है, किस लिए दान कर रहे, लोगों को दिखाने के लिए। कहते हैं जब पिताजी को पुत्र ने रोका तो उसी समय गुस्सा आया और गुस्से के मारे उसको श्राप दे दिया। जा कहा मैं तुम्हें यम के लिए दान देता हूं। अपने पुत्र का दान कर दिया और बड़ी सहजता के साथ खुशी खुशी हो करके कहते हैं नचिकेता जो थे वो यम के लोक में चले गए और यम के लोक में 3 दिन रहे। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे महाराज और 3 दिनों तक यमपुरी खाली थी, इसलिए महाराज नचिकेता थोड़ा वहीं पर बैठकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय गाता रहा। और जब वहां पर वो यमराज जी आए, आकर नचिकेता से प्रार्थना की, क्षमा करना, क्षमा मांगी। क्यों महाराज 3 दिनों तक मेरे दरवाजे पर तुम भूखे प्यासे रहे हो, कहा इसलिए 3 वर मांगो। 3 दिन भूखे रहे ना, इसलिए क्या कहा 3 वर मांगो। कहा क्यों, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, अभी मैं तुमको नहीं लूंगा। वृंदावन भी हरिलाल की। अब देखो छोटा सा नचिकेता था, उसने क्या मांगना था, आत्मा का रहस्य पूछा। आत्मा का रहस्य क्या है? दूसरा वर मांगा, तीसरा वर मांगा। कहा यमराज चाहते, यमराज सोच रहे थे ये कुछ और मांगेगा, महल अटारी मांगेगा, लेकिन उसने तीसरा वर मांगा। महाराज जब भी मैं अपने पिता के घर वापस जाऊं तो मेरे पिता का सारा क्रोध खत्म हो गया होगा और उसके बाद मेरे पिता को कभी क्रोध ही ना आएगा। और क्रोध में आकर ही तो यमराज को दान कर दिया था, इसने कहा सारे का सारा क्रोध शांत हो जाए। वृंदावन भी हरिलाल की जय। इसलिए नंद बाबा ने अच्छी किस्म की गौवा जो थी उसमें दान की, तिलों के ढेर लगाए, तिल दान कर दिए। और महाराज क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे का नहीं मेरे प्रभु का प्रभुत्सव है कहा। और ऐसे प्रभुत्सवों में जितना लुटाना हो महाराज लुटा देना। बोली वृंदावन भी हरिलाल की जय।